नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो बच्चे कक्षा 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कराऊंगा। बच्चों, ये जो प्रश्न है मैं जो कराने जा रहा हूँ, ये प्रश्न आप चाहे प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए या 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग को ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा और 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में, ठीक है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में, और इस तरीके से जो एडमिशन बेस परीक्षा होती है उसमें भी ये बार बार पूछा जाता है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 100 क्वेश्चन बच्चों कराऊंगा। और एक काम और आप लोग करिएगा कि आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी क्वेश्चनों को आप नोट भी करते चलिए, ठीक है। जब आप नोट कर लेंगे, ये 100 सवाल 100 प्रश्न तो आप नोट ही कर लीजिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इतना काम ज़रूर करें। चले ज़्यादा देर ना करते हुए ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। बच्चों, एडमिट कार्ड मैं आप लोग को बता दूँ कि एडमिट कार्ड 27 से लेके 29 तारीख के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा या कोई अपडेट होगा तो चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, जो बच्चे जुड़े थे उनको अपडेट मिली, जैसे उनको पता चला होगा कि 30 तारीख को अब एग्ज़ाम हो गया। पहले कितना तारीख था? 27 तारीख था, ठीक है। अब एग्ज़ाम कब हो गया? 23 तारीख हो गया। तो इसी प्रकार से आप भी जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। जो बच्चे या गार्जियन जुड़े हुए हैं उन सभी लोग को बराबर मैं चीज़ें अपलोड कर रहा हूं और उनको सीखने को मिल रहा है और उनकी तैयारी भी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लोग नए हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर देंगे, ठीक है। चलें, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सौर मंडल का चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल है, ठीक है। अब ये सौर मंडल का चौथा ग्रह तो बताया जा रहा है, लेकिन ये किस हिसाब से बताया जा रहा है इसको समझिए। इसको सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पूछ सकता है कि हमारे सौर मंडल का पहला ग्रह कौन सा है, तो इसको आप लोग लिख ले बच्चों। पहला है बुध, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। दूसरा है शुक्र, ठीक है, जिसको वीनस बोलते हैं। और तीसरा है पृथ्वी, ठीक है। ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद चौथे पे आ जाता है मंगल, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, जिसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर। उसके बाद आ जाता है शनि, जिसको हम लोग बोलते हैं सैटर्न। इसके बाद आ जाता है अरुण, जिसको बोलते हैं यूरेनस। उसके बाद आ जाता है वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आप लोग लिख लेना। कभी कभी यहाँ पर सूर्य से बढ़ते हुए क्रम को भी पूछ लिया जाता है कि क्या सही क्रम कौन सा है। तो जब आप इसको लिखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, तभी आप सही क्रम बता पाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ लेता है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, ठीक है। लंबी नदी जो है वो नील नदी है, लेकिन बड़ी नदी अगर पूछेगा तो अमेजन लगाना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चले, रेगिस्तान में उगने वाले एक पौधे का नाम बताइए, ठीक है। तो रेगिस्तान में कौन सा पौधा उगता है? कैक्टस, ठीक है, ये हो जाएगा।
सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। एक फुटबॉल टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो एक फुटबॉल टीम में 11 सदस्य होते हैं। ठीक। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, सभी मतलब गांव से ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सभी लोग गांव से हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें वैसे ही पता रहती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसको भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जो भूकंप से संबंधित जानकारी देती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे भूकंप विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत हम विज्ञान की भूकंप से संबंधित चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है? देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ठीक, चलो। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्रीय राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है बाल्ड ईगल है बच्चों। ठीक है, तो ये सही है। चलो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता ही है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये बार बार मतलब हमेशा कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। यहाँ स्टेप्स लिखा है तो कहीं के स्टेप्स भी लिखा रहता है, स्टेपीज लिखा रहता है, तो बात एक ही है। और ये कान में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई जो है वो है मारियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। किसी ऐसे देश का नाम बताइए जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है बच्चों? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। उसी प्रकार ये जो देश है इसकी कोई आधिकारिक राजधानी ही नहीं है। ठीक है, तो ये नाउरू हो जाएगा। ठीक। रोमानिया की राजधानी का नाम क्या है? तो रोमानिया की राजधानी का नाम बुखारेस्ट है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो कुछ बाहरी चीज़ों की भी जानकारी रखना आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोग को घुमा देगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बती पठार है। ठीक, चलो। घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? तो घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसको सभी बच्चे जानते हैं और सभी बच्चों का ये फेमस सवाल है लगभग। कुछ ही कम ही बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे, बाकी ये सभी जानते हैं। प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? तो ये लिखे थे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, चलिए। अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामा रेगिस्तान ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलो। माउंट विसुवियस किस देश में स्थित है? तो माउंट विसुवियस ये इटली देश में स्थित है। ठीक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को जाना जाता है। विक्रम साराभाई ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में इसरो भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसरो, ISRO। ठीक है, इसरो को काफ़ी बच्चे जानते हैं। ठीक है, जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू भारत में स्थित है। अमरेनिया की राजधानी क्या है? एरेवान है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में बी का क्या मतलब है? ये चीज़ें बताना है। तो बी का मतलब होता है ब्राज़ील होता है।
अगला है स्ट्रेप्टली द्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ठीक, चलो आगे देखिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक, चलो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई में स्थित है। ठीक, चलो। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा का उसमें काफ़ी नाम हुआ था और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। ठीक है, चलो। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला विश्व कप भारत ने जीता था 1983 में। ठीक, चलो। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस देश में हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। अगला है, किस देश को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मंगोलिया को। चलें, रिएक्टर स्केल का उपयोग पैमाने के लिए मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कोको द्वीप किस सागर में स्थित है? तो कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था वो यूरी गागरिन। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। उस डिवाइस का नाम बताइए जो बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों को बिजली प्रदान करता है। तो जहाँ पर कंप्यूटर से जुड़े मतलब काम होता है, ठीक है, वहाँ पर देखना यूपीएस लगा रहता है और यूपीएस को हिंदी में कहते हैं निर्बाध विद्युत आपूर्ति। ठीक है, ये क्या करता है? जब अचानक से बिजली चली जाती है तो जो कंप्यूटर के उपकरण होते हैं उसको बिजली देता है, अर्थात तुरंत वो सब चीज़ें बंद नहीं होने देता है, जिससे कंप्यूटर के उपकरण खराब नहीं होते हैं। चलो, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, URL आप लोग जब कोई चीज़ सर्च करते होंगे तो ऐसे यहाँ पर लिखा रहता है URL, तो इसका फुल फॉर्म यही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलो, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेट कब अस्तित्व में आया? तो इंटरनेट अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1983 ईस्वी में। ठीक है, चलो। लोकप्रिय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता कैस्परस्की लैब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो हम सभी लोग एंटीवायरस या साइबर सुरक्षा के नाम से परिचित हैं, तो उसका मुख्यालय जो है वो मॉस्को में स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारे सौरमंडल के उस ग्रह का नाम बताइए जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, इनकी भी कहानी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, भारत में किसके जन्मदिन को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया को जाना जाता है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट मौजूद है? ठीक है, तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, चलो। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ तो हमने 1 लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग को 4 विकल्प देगा और उसी में से एक सही रहेगा। बच्चों, एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता तो इसी 100 क्वेश्चन को कम से कम 3-4 वीडियो में करवाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने को मिल रहा है ताकि आप लोग का समय नुकसान ना हो।
अगला है प्रसिद्ध आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो देखिए ये आ गया, मैंने बोला था कि ये चीज़ें बार बार पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट बंधु ने किया था, ऑरविल राइट और विल्बर राइट। सौर मंडल किस आकाशगंगा से संबंधित है, तो सौर मंडल आकाशगंगा से संबंधित है, यही हो जाएगा। निर्बाध में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्बाध में प्रकाश की चाल ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ऐसे भी दे देता है 3.0 × 10⁻⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसे दिया रहता है, तो ये भी ध्यान रखना कि इस तरीके से भी लिखा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में सामान्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सामान्यतः हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ये हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ये पूछा जाता है बार बार। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभी मिलाने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग नोट करते चलिए। प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो प्रकाश बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए विज्ञान की वह शाखा जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है के रूप में जानी जाती है, तो कीटों से संबंधित अध्ययन को कीट विज्ञान में किया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम थोड़ा सा ऐसे ही देखो, इनका क्या नाम है, जॉन लोगी। ठीक है, तो टेलीविज़न जॉन लोगी। ठीक है, तो ऐसे इनका याद कर सकते हैं कि जॉन लोगी। ठीक है, भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की कुल दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सापेक्षता का सिद्धांत किसने तैयार किया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने तैयार किया था। किस गणितज्ञ को भारतीय गणितज्ञ का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, तो ये भारतीय गणितज्ञ ही थे श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, जो बहुत ही बुद्धिमान थे। ध्वनि से होकर नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है, ध्वनि वैक्यूम से होकर नहीं गुजर सकती है। ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है इसको, रीड ओनली मेमोरी। विश्व के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए, तो विश्व के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये इस तरीके के सवाल थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं, घुमाने वाले होते हैं। तो जब आपकी तैयारी रहेगी, आप बार बार प्रयास किए रहोगे, पढ़े रहोगे, तो आपको कोई नहीं घुमा सकता है। ठीक है, चलो घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तो घेंघा रोग जो है वो यहाँ पर क्या दे दिया है, आयोडीन की कमी से होती है, यहाँ पर गलत दे दिया गया है। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। अगला है LBW किस खेल से संबंधित हो, तो LBW क्रिकेट खेल से संबंधित है बच्चों। ठीक है, जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे उनको आसानी से ये चीज़ें याद होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में ही की थी। ठीक है, चलो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। प्रसिद्ध उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखा गया था,
तो ये लिखा गया था लुइस कैरोल के द्वारा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उस महासागर का नाम बताइए जिसमें प्रसिद्ध जहाज़ टाइटैनिक डूब गया था। तो टाइटैनिक की कहानी आप लोग बच्चों शायद अगर आप पढ़ने में थोड़ा सी चीज़ें इच्छुक होंगे, अच्छी चीज़ें देखने के इच्छुक है, तो टाइटैनिक के नाम पे आप जानते होंगे। ठीक है, टाइटैनिक जहाज़ ही डूब गया था जो पानी का जहाज़ था। ठीक है, चलो। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम ये है सोलनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है, ये हो जाएगा। 1024 किलोबाइट बराबर है। ठीक है, तो 1024 KB किसके बराबर हो जाएगा? 1 MB के बराबर हो जाएगा। तो सभी लोग MB यूज करते हैं, तो इतना जानना ज़रूरी है। पाउलो कोलोहो कौन है? ब्राज़ीलियन उपन्यासकार है। ठीक है, क्या है? ब्राज़ीलियन उपन्यासकार है पाउलो कोलोहो। ठीक है, 6 भुजाओं वाली आकृति को कहा जाता है, तो 6 भुजाओं वाली आकृति को षष्ठभुज कहा जाता है। UPS का क्या अर्थ है? देखो, UPS का सवाल फिर से आ गया, निर्बाध विद्युत आपूर्ति। ठीक है, चलो। किस तापमान पर पानी उबलता है? तो सभी बच्चे इसको जानना चाहिए कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, नींबू में मौजूद अम्ल का नाम क्या है? तो नींबू में मौजूद अम्ल का नाम साइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए सभी बच्चों को कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा जाता है, विकल्प वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जानवर लाइका कुत्ता है। उन 2 महासागरों के नाम बताइए जिनके बीच ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, चलो। AM और PM का क्या अर्थ है? तो AM मीन्स होता है एंटी मेरिडियम, PM का होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, चलो, फुल फॉर्म जरूर जाने बच्चों। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है, जो अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। चलो, पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतों के नाम बताइए। ठीक है, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल के 5 परतों के नाम दिया गया। एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है, लिख लेना आप लोग, एक्सोस्फीयर वायुमंडल। थर्मोस्फीयर का मतलब हो जाएगा तापमंडल। मेसोस्फीयर हो जाएगा मध्यमंडल। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब हो जाएगा समताप मंडल। और समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो ट्रोपोस्फीयर का मतलब ये होता है क्षोभ मंडल। तो हम लोग कहाँ पर रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं। ठीक है, तो ये 5 परतों के नाम हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम बताएं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलो। एब्लूटोफिया क्या है? या नहाने का डर है। बच्चों, ये एक मानसिक विकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को नहाने, सफाई करने या कपड़े धोने से अत्यधिक डर लगता है। ठीक है, तो ये एक विकार है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। टेनिस खिलाड़ी को पहचानें। तो ये बच्चों खिलाड़ी का यहाँ पर फोटो नहीं दिया गया है। सौर मंडल, हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, और यह क्रम से अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। ठीक है, चलो। किस गैस को हंसी गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये गैस जो है वो उसको हंसी गैस के नाम से जाना जाता है। अगर इस गैस को किसी व्यक्ति को सुखा दिया जाए तो वो हमेशा क्या होता है? हंसता रहता है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े मंदिर का नाम बताया। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये अंगकोर वाट है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? मैग्नीशियम, कार्बन,
कैल्शियम इनमें से कोई नहीं। तो एक कैल्शियम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। MBBS का पूर्ण रूप क्या है? तो MBBS का पूर्ण रूप आप लोग देख लीजिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, यही है ही बच्चों। ठीक है, तो अगर आप किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप गूगल कर सकते हैं या और भी किसी से पूछ सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम है। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तो इस तरीके से बच्चों हमने 100 प्रश्न बताए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे इसी ही प्रकार से आप लोग की तैयारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।